ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ मेरिया बेटियां ते मेरिया भैणां, पहला फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे नाल दो तीन गल्लां सांझियां करनियां। हर एक लीडर की गल शांतमई ढंग दे नाल सुनो। पंजाब दे विच मोर्चा लगे नूं 7 महीने हो गए ने ते दिल्ली दियां दरां ते गया नूं 5वां महीना चढ़ गया, 5वां महीना लग गया गा। कई बार आपां इह गल कह दिंदे आ भी सरकार दे कंन ते जूं नहीं सरकी। नहीं मेरे किसान वीरो, सरकार दे कंन ते जूं सरकी है। सरकार दे कंन ते जूं एक हफ्ते बाद सरक गई थी। 26 तरीक नूं जदों असीं पंजाब दे विचों दिल्ली कन्नी वादा मार्च कीता दी तैयारी कीती थी। सरकार दा एक बयान आया भी किसान लीडरां नाल 3 तरीक नूं मीटिंग कीती जाऊगी। सरकार सोचदी थी भी खबनी मीटिंग की झाक दे विच किसान आपदे अंदोलन नूं पिछे पा देणगे। जदों सरकार नाल मीटिंग होई, मेरा ख्याल है दूजी तीजी मीटिंग दे विच सरकार ने एक गल कही भी जिहड़ा बिजली एक्ट है उहनूं असीं खत्म कर देना, नहीं लागू करांगे। जिहड़ा पराली एक्ट है उहनूं असीं खत्म कर देना, नहीं लागू करांगे। ते साडी लीडरशिप दा जवाब सीगा, तोमर साहब जदों साडे कोले जमीन ही ना रही फिर असीं किहड़ी पराली नूं अग ला लांगे। ते जदों साडे कोले जमीन ना रही असीं किहड़ियां मोटरां ते सबसिडी ले लांगे। मेरा कहण दा मतलब पहली बार सरकार दे कंन ते जूं सरकी। फिर सरकार ने पेशकश की भी जिन्ने नुकते ने असीं लिख के दे देने आ। जिहड़ा नुकता सोनू माड़ा लगे वो ते तुसीं काली शाही ला दिओ। 12 नुकते किसान लीडरां नूं सरकार ने आपदे हत्थीं लिख के दिते। साडे पढ़े लिखे लीडर बैठे ने राजेवाल साहब, 12 दे 12 नुकते कल्ले किसान विरोधी नहीं थे, कोई मजदूर विरोध कल्ले विरोधी नहीं थे, कोई कल्ले व्यापारी विरोधी नहीं थे। 12 दे 12 नुकते मेरे किसान वीरो देश विरोधी थी गए, देश विरोधी। 12 दे 12 नुकते ते सारिਆਂ ते काली शाही लग गई। ते फिर मंत्री कहते ने असी 12 दे 12 नुकते पासे रख देने ते सानू तिन्ने खोखे रख लैण दिओ, जिवें उह च कणक पाउणी हुंदी है। तिन्ने खोखे रख लैण दिओ। सवाल सोनू भी लगता हो खोखिਆਂ नाल कोई फर्क नहीं पैना। असी इस गल नूं समझा भी सरकार क्यों रखना चाहुंदी थी। फिर सरकार मेरे किसान वीरों आई, असी इहनूं 1.5 साल लई सस्पेंड कर दिंदे आ। फिर कहंदी 2 साल लई, इत्थों तक आ गई भी 3 साल लई सस्पेंड करा लो। ते जिवें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ भी इन्हां ਨੂੰ ज्ञान नहीं लीडरां ਨੂੰ। असी सरकार ਨੂੰ ਇਹ गल कही साडे लीडरां ने, जे कोई मुलाजम सस्पेंड किया जाए ਉਹਦਾ उचला अधिकारी ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद बहाल कर सकता है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, मेरा कहने का मतलब है नुकते 99% लोग विरोधी ने। मोदी मैं एक गल जरूर कहना भी उन्हें ठीक किया। कदे असी सोचा नहीं थीगा भी मजदूर, किसान, व्यापारी, मुलाजम ते खास करके आड़तीए भी असी एक स्टेज ते हो जाएंगे। मोदी ने सानू इकट्ठे करता। मेरा ख्याल है ये रास्ता कोई माड़ा नहीं होया, लड़न वास्ते चंगा ही होयागा जेडे एक प्लेटफार्म ते आ गए। जिद्दे नुकते पिछले साल तैयारी की है लियादे ने, पहला की चीज लिया याद करो। इस महीने दे विच लोगों को कोई पता नहीं, इको लागत कहता बीमारी आ गई जी, बीमारी आ गई। सारे लोग सहम गए, मुंह बनाते, डंडे दे जोर ते अंदर बंद करते। फिर लोक विरोधी कानून लियाते। सब नालों पहला कानून मजदूरों के विरोध च लिया। ज्यादा सोचने वाली गल है वो की, किसी ठमे 18 घंटे दिहाड़ी हुंदी है। साडे बड़ वडेरिया ने खून डोल के उसनू 8 घंटे कराया ते मोदी ने बीमारी लिया के, बीमारी दिखा के, साडा मुंह बना के ते दिहाड़ी 12 घंटे करती। तुसी दिमाग दे विच इह गल ना पाल लिओ किते दिहाड़ी जिहड़े शेड्यूल कास्ट ने उही करदे ने। आपां जिन्ने बैठे आ, जे इत्थे दिहाड़ी 12 घंटे लागू हो गई तां बाहरले देशां दे विच भी लागू हो जानी है। ते साडे सारियां दे धी पुत्त, साडे मुंडे जवाक सारे उत्थे दिहाड़ी करदे ने जाके। फिर उन्हां नूं ओवर टाइम 8 घंटे बाद नहीं मिलना, फिर ओवर टाइम 12 घंटे बाद मिलूगा। मेरा कहने का मतलब मोदी ने साडे मुंह बना के मजदूरों के खिलाफ जे कह दिए 12 घंटे वाला कानून लिया ते असी रलके का मुंह तोड़वा जवाब देवांगे। साडे खिलाफ मैं उन्होंने काले कानून नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? अद्धी दुनिया जे कह दिए काले लोग ने गुस्सा करते हैं। मैं लीडरशिप नूं बेनती करदा, अज तो इन्हां दा कानून भगवे कपड़े कह दो, भारतीय जनता पार्टी का भगवा माणागा ते भगवा उन्हां दा झंडा हैगा। अज तो बाद भगवे कानून कहो जिहड़े भारतीय जनता पार्टी लिआंदे ने। काले लोगों नूं असीं गुस्से नहीं करना इस गल दे उत्ते। मेरा ख्याल है इन्ना डराता सानू, जेड़े हथ असी सारी उम्र च नहीं धोते सीगे, सारिਆਂ ने 1 महीने च धवाते, 1 महीने च हथ धवाते। साडे जेड़े सारी उम्र नहीं धोते सीगे सानू डरा के। आ मुलाजम खड़े ने मेरे वीर, जदों भी किसी दे चोट बजदी है, किसी तबके से बजदी है, साडी लीडरशिप उस चोट नू पूरी आपदी निगाह रखती है। वो की निगाह रखती है? जदों टल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बनया ते देश का प्रधानमंत्री बनन सार कहा कि जेड़ा अज तो बाद पुलिस च भर्ती होऊगा, किते भी मुलाजम भर्ती होऊगा, ओनू पेंशन नहीं मिलूगी। कोई असीं तां कहने आ जे कोई किसान घरे काम करदा है, कोई मजदूर घरे काम करदा है, 60 साल तो बाद उन्होंने 10,000 रुपया मिले। मेरे वीरों, चाहे रुपया करोड़ा मिल जाए, रुपया नहीं कदे खड़ता हुंदा। जे पेंशन मिलती है तो पोते पोती फेर लवे लगते ने, बाबे नूं पेंशन मिलूगी। ते जे पेंशन नहीं मिलू, बाबे नूं पैसे किन्ने मिल जाना, उन्होंने चले जाना है।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋੜਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ, ਮਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕੱਲ ਆਟੇ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਥੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਆਟੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ 25,000 ਗੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਰਾਵੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 1000 ਮੁੰਡਾ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆਗਾ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,
पर वो गुंडे सोडे दोलन नूं हिला नहीं सके, उन्होंने मूँह की खानी पई तो वापस जाना पिया, दोलनों में जचिया रह गया। इस करके बेनती करना आया, हाड़ी आ गई, मैनू पता है तुसी किसी ने हथी कणक नहीं वड्ढनी, जिहड़े ने हथी कणक वड्ढनी है वो हथ खड़ा कर दो, जमा दिल्ली ना जाओ। जिन्हें हथी वड्ढनी है वो मशीन ने वड्ढनी है, वो कपैन ने वड्ढनी है, मशीन ने तूड़ी बनाउणी है। मैं एक गल कहना हुन्ना, हिरक तां सिख धर्म दे विच जे कोई हजूर साहब ना जावे कहंदे वो सिख नहीं, तो मैं एक गल कह के जाना, जेड़ा दिल्ली दे धरने च ना जाऊ वो पंजाबी नहीं हैगा, वो पंजाबी नहीं हैगा। सुन मैं एक बेनती करदा, यह इलाका चर्चा का विषय बनया। जोगिंदर सिंह बोल के गए ने, जदों उन्होंने पिंडां दे विच वड़न ही नहीं दिंदे, फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्यों पिंडां च आउंदे ने? कोई असी अज नहीं कहा, असी उहदे तो कहा भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर होवे, कोई आगू होवे, उन्हां दा समाजिक बाईकाट करना है। जदों सारे लोगों ने 99% लोगों ने सोडा समाजिक बाईकाट करता, फिर तुसी पिंडां च लैण की आउंदे हो, इत्थे करन की आउंदे हो? फिर तां भरावो उही होऊ जिहड़ी तुसी पिछले दिनां च कीती है। लोग उही कुछ करनगे जिहड़ा तुसी पिछले दिनां च कीता है, जदों ओह पिंडां दे विच आउणगे। मैनू सवाल करता प्रेस वालियां ने, कहंदे जी हरियाणे दे विच इन्हां दी सरकार है। मैं कहा जे हरियाणे दे विच इन्हां दी सरकार है, फिर खट्टर उहदा हैलीकाप्टर क्यों नहीं लाउंदा? ला के दिखावेगा, जाओ उहदा उप मुख्यमंत्री हैलीकाप्टर ला के दिखावे। भरावो हरियाणे वाले आपां तो मूहरे निकल गए, मेरा ख्याल है। मैं एक गल जरूर कह के जाऊंगा, कांग्रेसी पिंडां च आउंदे ने, काली पिंडां च आउंदे ने, आम पार्टी वाले पिंडां च आउंदे ने, उन्हां तो पुछो सवाल। हजे उन्हां दे कपड़े कुपड़े नहीं लाउणे, उह तो रखियो थोड़ी जी बचत। उन्हां तो कल्ले सवाल पुछ लो। मुख दुश्मन कल्ली भारतीय जनता पार्टी है, उहनूं मुख दुश्मन नूं ना पिंडां च बन दईए ना शहरां च बन दईए, चाहे सानू किन्नियां भी कुर्बानियां देनियां पै जाण। इस करके यही बेनती करना आ, अंदोलन दे विच सोडी हर वक्त दिमाग सोच समझ अंदोलन दे विच चाहीदी है। अंदोलन दीआं जड़ां पताल च लग गईआं, पताल च। मोदी ने तां किल गड्ढे जी 1.5 फुट दे उस अंदोलन दे विच घट्टो घट्ट 300 मोटर लग गई पानी वाली, जिहड़ी कहदी है 150 फुट डूंगी लगदी है, ते साडियां जड़ां पताल च लग गईआं। पक्के सैड पा ले, किहड़ा साडे अंदोलन नूं हिला दूगा? इस करके बेनती करना आ, इन्हां दा एक जिवें चंगा पालतू कुत्ता रखिया हुंदा गरेवाल, वो सारे लीडरां दे खिलाफ बोलदा है। एक दिन सच्ची लै कहंदा भी रुद्दू सिंह तां कामरेड है। मैं कहा भी तैनू कौन दस गया मैं कामरेड हाँ? ठीक है, इत्थे 2 विचार ने, एक विचार है समाजवाद, एक विचार है पूंजीवाद। असी आ जिहड़े लीडर बैठे हैं सारे, असी समाजवाद विचारां वाले लीडर आ, समाजवाद विचार पूंजीवाद वाले लीडर नहीं हैगे। अज प्रेस मेरे घरे भागी, मैं भी रात घर ही ठहरिया होया सीगा, तां प्रेस वाले ने घरदिआं नूं सद लिया भी सोनू घरे वाला कहंदा भी तुसीं प्रधान लड़दे रहने हो। उन्हें जवाब दिता करारा, वो कहंदी प्रधान जी दा हजे कामरेड है ही नहीं, तो मैं तां कामरेडां दी कुड़ी आ, जंगीर सिंह जोगे दी भतीजी आ, मैं है ही कामरेडां दी कुड़ी। हुण जिहड़े बंदे कामरेड होवे वो लड़ाई तो पासे भजूगा, उसका परिवार लड़ूगा। मैं कोई गल कह के गल आपकी समाप्त कहना, समा ध्यान च रखना है।
रुलदू सिंह ते 28 परचे दर्ज हुए ने। समझ लियो हुण तुसीं, मेरे बेटे ते 18 परचे दर्ज हुए ने, मेरे नाल काम करदा है। आ पिछले हफ्ते एक गरीब सेठ की कोठी कुरकुंदी दी जिंदा लगदा सीगा, मेरे पोते ने आपदे नौजवान लिजा के वो कुरकी रोकी है ते 2 रातां थाणे च रहा, उते परचा दर्ज होया। मैं बधाई दा पात्र हां, तीजी पीढ़ी ते परचा दर्ज होया। चाहे सानू कोई भी कुछ कही जावे, ते जेड़े इत्थे आगूआं ने, जाखड़ साहब, वकील साहब, बसनोई जी, नौ मैं घट जानदा, जिन्नी भी टीम है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ दिंदा जिहड़ियां ने इत्थे इन्ना इकट्ठ कीता, प्रबंध कीता। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद।